नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर के पद पर वैकेंसी, नोटिफिकेशन हुआ जारी, 1 मार्च से करें अप्लाई। झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को इंग्लिश स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं और झारखंड HC भर्ती 2024 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे इस आधिकारिक वेबसाइट jharkhandhighcourt.nic.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे। ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार एप्लीकेशन विंडो 1 मार्च से खुलेगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है। इस भर्ती अभियान के जरिए झारखंड हाईकोर्ट में इंग्लिश स्टेनोग्राफर के 399 पद भरे जाएंगे। आज 23 फरवरी से झारखंड में बजट सत्र की शुरुआत, विधानसभा स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सीएम चंपई सोरेन की सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। वहीं बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कामकाज की रणनीति पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को एक सर्वदलीय बैठक की। बजट सत्र की शुरुआत आज शुक्रवार 23 फरवरी को हो रही है, जबकि चंपई सोरेन की सरकार 27 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी। यह सत्र 7 दिन तक चलेगा और 2 मार्च को इसका समापन हो जाएगा। महतो द्वारा बुलाई गई बैठक में सीएम चंपई सोरेन, विपक्ष के नेता अमर बावरी और अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। आप सबों को बता दो कि विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज शुक्रवार से शुरू हो रहा है, इसलिए राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक औपचारिक बैठक हुई और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई। निर्दलीय विधायक सरयू राय और बावरी ने विधानसभा अध्यक्ष से सत्र के दिनों की संख्या बढ़ाने की मांग की। बावरी ने इस दौरान पत्रकारों से कहा कि यह चंपई सोरेन सरकार का पहला बजट है। यह नए मुख्यमंत्री के लिए राज्य की जनता के सामने अपनी दूरदर्शिता, दिशा और नीतियों को पेश करने का अवसर है, इसलिए हमने अध्यक्ष से सत्र के दिनों को बढ़ाने का अनुरोध किया है। वहीं विपक्षी नेता ने कहा कि बजट सत्र के दौरान हर विभाग की मांगों पर चर्चा होनी चाहिए। पहले 25-26 दिन का बजट सत्र होता था, बाद में इसे घटाकर 17 से 18 दिन कर दिया गया तथा अब इसमें और कटौती कर दी गई है, जो ठीक नहीं है। हालांकि इस दौरान सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि राजनीतिक परिस्थितियों के कारण बजट सत्र छोटा रखा गया है। उन्होंने कहा कि सत्र सार्थक होगा और बजट राज्य के हित में होगा। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार सदन में विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। चौथे टेस्ट मैच के दौरान बारिश बन सकती है विलेन, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। रांची में आज 23 फरवरी से भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जाना है। इस मैच को लेकर रांची के लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। इसी बीच मैच का मजाक मौसम खराब कर सकता है। इस टेस्ट मैच को देखने के लिए रांची में लगातार टिकट बिक रहा है। टेस्ट मैच को देखने के लिए विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग की माने तो बारिश इस मैच में विलेन बन सकती है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि आज यानी कि 23 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं आप सबको बता दो कि 23 फरवरी को दक्षिणी तथा उत्तर पूर्वी भागों में बारिश की संभावना है, जबकि 24 और 25 फरवरी को राज्य के दक्षिणी भाग में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। आप सबको बता दो कि 23 से 25 फरवरी तक यदि तापमान की बात की जाए तो इस समय दिन का तापमान थोड़ा कम रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। बारिश की चेतावनी को देखते हुए JSCA अध्यक्ष संजय साहे ने कहा है कि इसको लेकर एहतियात बरती जा रही है। बारिश के समय हम पूरा ग्राउंड कवर कर सकते हैं। बारिश बंद होने के कुछ ही समय के बाद मैच शुरू हो जाएगा। हमारे पास एडवांस ट्रेनिंग सिस्टम है, वाटर लॉगिंग की कोई समस्या नहीं होगी, सारा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, PML की अदालत ने सुनाया फैसला। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन आज 23 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे। अदालत ने गुरुवार को इस बाबत आदेश दिया। PML के विशेष अदालत ने पिछले दिनों दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत में सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आज 23 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र 2 मार्च तक चलेगा। इस बीच 27 फरवरी को चंपई सोरेन सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे। सत्र के दौरान मनी बिल पास करना होता है, इसके लिए बहुमत की जरूरत पड़ती है। ऐसे में हेमंत सोरेन की उपस्थिति आवश्यक है।
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के शामिल होने की अनुमति देने को लेकर पीएमएलए के विशेष अदालत में आवेदन किया गया था। महाअधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत से अनुमति देने का आग्रह भी किया था। इस दौरान ईडी की ओर से ऑनलाइन जुड़े जोहेब हुसैन ने पीएमएलए की विशेष अदालत को बताया कि जो व्यक्ति न्यायिक हिरासत में रहता है उसका संवैधानिक अधिकार सस्पेंड मोड में रहता है। यही वजह है कि हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हेमंत सोरेन को कोर्ट का डबल झटका, 7 मार्च तक रहेंगे जेल में। बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन को कोर्ट से डबल झटका लगा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को गुरुवार यानी कि 22 फरवरी को 7 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में हेमंत सोरेन को शामिल होने की अनुमति देने से भी अदालत ने इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत 23 मार्गों पर चलेगी बसें, बुजुर्ग और छात्रों को नहीं लगेगा किराया। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में 23 मार्ग तय किए गए हैं, जिन पर बसों का परिचालन किया जाएगा। 10 प्रखंडों में पहले चरण में 10 बसों का परिचालन किया जाएगा। डीटीओ धनंजय कुमार ने बताया कि अन्य रूटों पर धीरे धीरे वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस योजना के तहत सरकार उन मार्गों पर वाहन चलाना चाहती है जो अब तक परिवहन से अछूते रहे हैं। इससे सुदूर गाँव के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। वाहन देने वालों को आकर्षक छूट दी जाएगी। आप सबको बता दूं कि इस योजना से संचालित बसों में 60 साल या अधिक उम्र के बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग, HIV पॉजिटिव, छात्र और झारखंड आंदोलनकारियों से किराया नहीं लिया जाएगा। गोड्डा में खुलेगी संथाल परगना की पहली सीमेंट फैक्ट्री। अदानी पावर प्लांट की राख से बनेगा अंबुजा सीमेंट। संथाल परगना की पहली सीमेंट फैक्ट्री गोड्डा के मोतिया गांव में खुलेगी। अदानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट से 1000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ गोड्डा में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा अंतिम रूप से कर दी है। गोड्डा में संचालित अदानी पावर प्लांट के कोयले की राख से अंबुजा सीमेंट तैयार की जाएगी। यह अत्याधुनिक सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट होगा। पावर प्लांट के फ्लाइस एश का उपयोग सीमेंट निर्माण में होने से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को भी रोका जाएगा। साथ ही संथाल परगना में सर्कुलर इकोनॉमी में बेहतर योगदान भी होगा। इस फैक्ट्री में प्रतिवर्ष 4 मिलियन टन सीमेंट उत्पादन की क्षमता होगी। यह प्रोजेक्ट झारखंड राज्य में समावेशी और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देगी। इस यूनिट से शुरुआत में 2500 से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। वहीं गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने गोड्डा में रोजगार बढ़ाने के साथ साथ अदानी पावर प्लांट में प्रयोग होने वाले कोयले के राख से प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से सीमेंट फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव अदानी ग्रुप को दिया था। इसके बाद कंपनी ने इस प्रस्ताव की मंजूरी दी। आप सबको बता दूं कि अंबुजा सीमेंट बिजनेस के सीईओ अजय कपूर ने बताया कि यह यूनिट राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगी। इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेगी। कंपनी इस प्रोजेक्ट को सफल करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर है। अंबुजा सीमेंट्स एक झारखंड के विकास में महत्वपूर्ण हिस्सा है। साहिबगंज से अपहरित युवक पटना से हुआ बरामद। 3 गिरफ्तार युवक ने खुद रची थी अपहरण की साजिश। झारखंड के साहिबगंज जिले के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के केलाबाड़ी पोखरिया से अपहरित युवक को पुलिस ने पटना से बरामद कर लिया। उसे साहिबगंज लाया जा रहा है। इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। पुलिस ने बताया कि युवक ने खुद अपने अपहरण की साजिश रची थी। अपहरण का आवेदन मिलते ही एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर जिरवाबाड़ी थाना प्रभारी परिणीत पटेल ने एएसआई नवीन सिंह के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम पटना भेजा था। लोकेशन ट्रेस कर गुरुवार की सुबह अपहरित युवक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। किसानों ने 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च का किया ऐलान। प्रदर्शनकारी की मौत पर मांगा 1 करोड़ का मुआवजा। चंडीगढ़ में किसान संगठन एसकेएम की बड़ी बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि शुक्रवार को प्रदर्शनकारी की मौत पर आक्रोश दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक के बाद ऐलान किया कि 26 फरवरी को हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, जबकि 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत किया जाएगा। किसान नेताओं ने युवक की मौत की न्यायिक जाँच की मांग की है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के केस दर्ज करने की भी मांग की है। किसानों ने प्रदर्शनकारी किसान की मौत पर 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मांगा है। बैठक में यह भी तय हुआ कि शुक्रवार को आक्रोशित दिवस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया जाएगा और किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज का इस्तीफा मांगा है।
आप सबको बता दूं कि हरियाणा के मुस्तफाबाद रेलवे स्टेशन पर किसानों ने ट्रैक को जाम कर दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। खनौरी सीमा पर झड़प में कथित रूप से एक प्रदर्शनकारी की मौत के बाद किसान गुस्से में है। आप सबको बता दूं कि बुधवार को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें पुलिस ने दावा किया है कि 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इधर जो है खनौरी बॉर्डर पर झड़प में एक प्रदर्शनकारी की कथित तौर पर मौत और 12 पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद किसानों ने दिल्ली कूच के कार्यक्रम को 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया। किसान नेता पंडेर ने बुधवार को देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि किसान खनौरी सीमा पर घटनाक्रम की समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद अगली रणनीति तय करेंगे। दिल्ली मार्च 2 दिन के लिए स्थगित रहेगा। झारखंड के गढ़वा में पिकअप वैन की खाई में पलटने से एक मजदूर की हुई मौत, 18 घायल। तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा। झारखंड के गढ़वा जिले के बिशुनपुरा थाना क्षेत्र के सारो गांव स्थित बजरंगबली मंदिर के पास पिकअप वैन की खाई में पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग अपने अपने घर से पिकअप वैन पर सवार होकर बिशुनपुरा थाना क्षेत्र के पिपरी कला में जल मीनार योजना में काम करने जा रहे थे। इसी दौरान तेज गति के कारण पिकअप वैन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इधर पुलिस ने पिकअप वैन को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला और थाना ले गई। लातेहार में टला बड़ा हादसा, कोयला लदी मालगाड़ी की गार्ड बोगी बेपटरी होने से यातायात हुआ बाधित। झारखंड के लातेहार जिले में मालगाड़ी के ड्राइवर और गार्ड की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। रेल कर्मियों ने बेपटरी बोगी को दुरुस्त कर गंतव्य के लिए रवाना किया। आप सबको बता दूं कि छिपाधोर स्टेशन के समीप गुरुवार की सुबह कोयला लदी मालगाड़ी की गार्ड बोगी बेपटरी हो गई। इसकी सूचना मिलने पर दुर्घटना राहत ट्रेन से सहायक मंडल रेल प्रबंधक अमित कुमार, रेल अधिकारी संजीव कुमार और मनीष सौरभ समेत कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली, जिसके कारण अप लाइन पर यातायात 1 घंटा बाधित रहा। आप सबको बता दूं कि मालगाड़ी के गार्ड अशोक कुमार राय और चालक की तत्परता से ट्रेन को आगे नहीं बढ़ाई गई, जिसके कारण बड़ी दुर्घटना टल गई। रांची में भारत और इंग्लैंड टेस्ट मैच से पहले 3 साइबर आरोपी हुआ गिरफ्तार, 1 दर्जन मोबाइल समेत कई सामान हुए बरामद। झारखंड की राजधानी रांची में आज शुक्रवार यानी कि 23 फरवरी से खेले जाने वाले भारत और इंग्लैंड टेस्ट मैच से पहले पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो महादेव ऐप के जरिए सट्टेबाजी भी करता था और साइबर ठगी भी। हजारीबाग जिले के पुलिस ने साइबर क्राइम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके पास से 1 दर्जन मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप और 1 दर्जन डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि प्रतिबिंब ऐप की सूचना के आधार पर हजारीबाग पुलिस ने छापामारी कर इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से अलग अलग कंपनी के 12 मोबाइल, 12 डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड और 1 पासबुक, 3 लैपटॉप, 3 चेकबुक, 1 एयरटेल फाइबर केबल और 365 बैंक खाते की डिटेल मिली है। पकड़े गए आरोपियों में बिहार के आरा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव निवासी विकास पाल, हजारीबाग जिले के पदमा के बिहारी गांव निवासी कुलदीप मेहता और चतरा जिले के मयूरहंड के ढेबाढोरी गांव का रोहित मेहता शामिल है। हाथियों के झुंड ने चाकुलिया गौशाला की फसलों को रौंदा, लाखों का हुआ नुकसान। हाथियों के उत्पात से चाकुलिया गौशाला प्रबंधन काफी परेशान है। हाथियों के झुंड खेतों में घुसकर सब्जियों को बर्बाद कर रहा है, इससे इन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूध उत्पादन के साथ साथ सब्जी उत्पादन में भी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया गौशाला अग्रणी है, लेकिन जंगली हाथियों ने उत्पात मचाकर इनकी परेशानी बढ़ा दी है। चाकुलिया गौशाला के सचिव आलोक लोधा ने बताया कि हाथियों का उत्पात नहीं रहता तो चाकुलिया गौशाला पूरे चाकुलिया के लोगों को सब्जी खिलाने में सक्षम रहता। 65 एकड़ में फैली गौशाला के पास लगभग 50 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, जहां मक्का, मटर, टमाटर, लौकी समेत अलग अलग प्रकार की फूलगोभी, बंधा गोभी, भिंडी, खीरा, ककड़ी की भरपूर खेती की जाती है। सबसे खास बात तो यह है कि गौशाला में जैविक खेती होती है। गौशाला में सब्जियों की फसलों में किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इस कारण इसे स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है। क्षेत्र के लोगों के लिए सस्ती कीमत में उपलब्ध भी हो जाती है, परंतु हाल के दिनों में जंगली हाथियों के उत्पात के कारण गौशाला की सब्जी की खेती को नुकसान पहुंचा है। इससे गौशाला को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तलझारी प्रखंड के खिजुरिया गांव में जमीन विवाद सुलझाने गई पुलिस पर पथराव, 7 हुआ घायल।
बासुकीनाथ के तलझारी थाना अंतर्गत खिजुरिया गांव में गुरुवार की दोपहर दो पक्षों में चल रहे जमीन विवाद सुलझाने गए पुलिस पदाधिकारियों और जवानों पर एकजुट होकर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। पथराव में जरमुंडी थाने के एएसआई बम शंकर सिंह का सिर फट गया। वहीं एएसआई के दुबे, सिपाही राजेंद्र हंसदा, रामदेव सिंह, देवेंद्र मरांडी, जयधन हंसदा एवं जय कुमार भी घायल हो गए। घायल सभी पुलिसकर्मियों का प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरमुंडी में किया गया। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि खिजुरिया गांव में जमीन विवाद को सुलझाने के लिए तलझारी थाना की पुलिस पहुंची थी। गांव में पुलिस के पहुंचते ही ग्रामीण उग्र हो गए एवं पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार कर उन्हें खदेड़ दिया। इसके बाद तलझारी थाना के पुलिस पदाधिकारी ने जरमुंडी एसडीपीओ संतोष कुमार और वरीय पदाधिकारी को सूचना दी। जरमुंडी एसडीपीओ संतोष कुमार जरमुंडी थाना के पुलिस पदाधिकारी व जवान के साथ खजुरिया गाँव पहुँचे। पुलिस बल के गांव पहुंचते ही एकाएक ग्रामीण दोबारा उग्र होकर पथराव करने लगे। पथराव में पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए। मामले की जानकारी जिले के वरीय पदाधिकारी को मिलने पर दुमका उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दुमका एसडीओ कौशल किशोर, जरमुंडी एसडीपीओ संतोष कुमार, तलझारी के थाना पदाधिकारी व अन्य पुलिस जवान के साथ गाँव पहुँचे। इसके बाद वरीय पदाधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। देर शाम तक सभी वरीय पदाधिकारी गाँव में ही कैंप किए हुए थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।